नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़ आफताब इरफान के साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज के पुरोहित सिरोही पहुंचे। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के लिए उनके और उनकी संस्था द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया, साथ ही आने वाले समय में प्रवासियों के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी जानकारी दी। जब उनसे एक अखबार समूह के ऊपर हुए इनकम टैक्स रेड के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो इसे गलत बताया, बाद में पूरी जानकारी न होने का कहकर उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आइए देखें क्या बोले राज के पुरोहित। टैक्स की रेड हुई है दैनिक भास्कर आज ठीक है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं लगातार 2010 से लेकर 2020 तक भारत का फ्रीडम इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। मोदी जी ने 2013 सितंबर में एक ट्वीट किया था मनमोहन सरकार के खिलाफ में कि फ़िलहाल सीबीआई और इनकम टैक्स को छोड़कर सब जगह पे मनमोहन सरकार फेल हो गई है। तो वही स्थिति मोदी सरकार की बन गई है कि इस तरह से कार्रवाई होगी। पर प्रथम दृष्टि मैंने सवेरे से कोई पेपर पढ़े नहीं, न्यूज़ देखा नहीं, टीवी नहीं देखता, तो इतना बड़ा भास्कर जैसे पेपर पर किस कौन से डिपार्टमेंट की हुई? इनकम टैक्स। भास्कर जैसे डिपार्टमेंट पे अगर रेड होती है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के, और उसमें मैं सोचता हूँ कि ये तो कह सकता हूँ कि अखबार के ऊपर रेड नहीं होनी चाहिए, एज ए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, परंतु क्या कारण है उसमें मैं बोलने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से भास्कर ने या इन अखबारों ने यूपी इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह से ये सारे मामले उठाए थे कोरोना के, उसको देखते हुए ये सब हो रहे हैं, किस तरह आप इसको मानते हैं? नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ ना, राजनीति के जब तक उस विषय को अपन देखें नहीं, उस विषय को समझे नहीं और उसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं। सर, अभी जैसे आपने बोला कि सोच समझ के की होगी, तो क्या सोच कर की होगी? ये नहीं, कुछ प्रूफ होंगे, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तभी नहीं तो एक पेपर के ऊपर इनकम टैक्स रेड करने की हिम्मत नहीं करेगा बिना प्रूफ के और बिना जानकारी। इससे पहले भी जैसे सिद्धार्थ भारद्वाज पे एनडीटीवी पे हुई है, ईडी की रेड हुई है, क्विंट पे हुई है, वो सारी की सारी जो रेड्स थी या जो जांचें थी वो सुप्रीम कोर्ट में और जाके फेल हुई हैं। तो क्या वहाँ पे भी तो सोचा होगा? तो आप जो कह रहे हैं ना, ये लंबा प्रोसेस है, परंतु आज के समय जिस समय एक अच्छा वर्तमान पेपर, मराठी में वर्तमान पेपर बोलते हैं, एक न्यूज़पेपर पे अगर रेड हुई है तो जिसने भी की है उसने कुछ न कुछ उसमें देखा होगा या मिला होगा तब की है। इसलिए न तो मैं कोई इनकम टैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और न मेरी ड्यूटी है और न मैं भास्कर के बारे में कुछ आज की तारीख में बोलने के लिए जी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसके लिए। सर, क्या सरकार की खामियों को बताने के बाद इस तरीके की रेड मायने रखती है? वही राजस्थान सरकार के बारे में भी भास्कर ने इंजेक्शंस को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन आज कांग्रेस बोल रही है कि रेड पूर्णतः गलत है। उसको लेकर आपको क्या है? वही तो बताऊं कि किन कारणों से रेड हुई है, जब तक वो कारण पता नहीं चले तब तक बताना उपयुक्त नहीं होगा, मेरा बोलना ठीक नहीं है। आखिर में व्यापारी समाज भी देश का भाग है, टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापारी समाज को पैकेज देना चाहिए और ये बात दिल्ली तक हमने पहुंचाई है, विधानसभा में गुंजवाया है और हर एक प्लेटफॉर्म और बहुत सारे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्यापारियों की मीटिंगें लेके बहुत कुछ किया है इस विषय में। उसी के साथ साथ एक बात आपके और ध्यान देना चाहता हूँ, प्रवासियों ने बहुत काम किया। पहले वाला जो कोविड था, कोविड-19, उसमें तो व्यापारी समाज पर्टिकुलरली प्रवासी, पर्टिकुलरली जैन, पर्टिकुलरली
अग्रवाल, पर्टिकुलरली महेश्वरी, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ की कई जातियाँ दरवाजे खोल दिए, मंदिरें खोल दिए, अपासरे खोल दिए लोगों को खाना खिलाने में। जीतो अग्रवाल समाज में दिन के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोगों को 3-3 महीने, 4-4 महीने खाना खिलाया। जो ट्रेनें निकली उनमें पानी, नाश्ता, पानी, सब मारवाड़ी समाज ने जबरदस्त काम किया। और उसमें सिरोही और जालोर पीछे नहीं रहा। और पाली, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, सिरोही, जालोर, पाली ने। और मैंने बीच में अपील भी निकाली थी दूसरे कोरोना में, सेकेंड वेव में, और मैंने नाम भी लिखे। अब आप उदाहरण सोच लो, अपने सिरोही जिले का आबू रोड में जिनकी फैक्ट्री है, बंसाली पॉलीमर्स, ही डन वंडरफुल जॉब। सांचौर में स्वयं दवाखाना, यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के वहाँ पर दवाखाना, मुंबई में 3 दवाखाने खोले, कोविड हॉस्पिटल, बाबूलाल बंसाली डन वंडरफुल वर्क। अपने सिरोही जालोर का, पाली में प्रदीप राठौड़ है जो सेलो इंडस्ट्री से लाख लाख लोगों को खाना खिलाए, 50-50 हज़ार लोगों को पर डे खाना खिलाए। मुकेश करके